हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राम जन्मभूमि के 500 साल के इतिहास के बारे में। दोस्तों, यह 500 साल का संघर्ष अपने राम के लिए हमारा जीवन, हमारे भगवान, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, भारतीय संस्कृति, भगवान श्री राम के बिना क्या है। वह राम जिनका दर्शन हम भारतीय परंपरा की नींव है, जिनकी फिलॉसफी 7 समंदर पार तक बहती है और स्थापित होती है। करुणा, दया, प्रेम और शक्ति के बावजूद जो सौम्य है, वह है भगवान राम। उन राम को अपनी ही जमीन पर, अपनी ही भूमि पर भूमिहीन कर दिया था। वामपंथी इतिहासकारों ने, सेक्युलर लोगों ने सच को पी जाने और इतिहास को डकार जाने की पूरी कोशिश की थी, पर होए वही जो राम रचि राखा वाली कहावत चरितार्थ हुई और 5 अगस्त को राम जन्मभूमि शिलान्यास और भूमि पूजन हुई। रोशन मेरी गलियां हुई, रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आई है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ग्रेट लीडर्स इन द वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को आज राम जन्मभूमि मुद्दे के 500 साल के इतिहास को बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हमारा इतिहास वैभव और प्रतिष्ठा से भरा रहा है, लेकिन कुछ विदेशी आक्रांता आए और हमारी संस्कृति पर प्रहार किया। ऐसा ही एक आक्रांता बाबर था, जो 1526 में भारत आया। इस लुटेरे की नज़र भारत की धन दौलत पर तो थी ही सही, साथ ही हमारी परंपरा, संस्कृति और आस्था पर भी थी। उसने संपूर्ण हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर को वर्ष 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तुड़वाकर वहां बाबरी ढांचे का निर्माण करवाया। दोस्तों, बाबरी ढांचे के निर्माण के 50 साल बाद तुलसीदास रचित रामचरितमानस आती है, जिससे यह बात आम लोगों तक आग की तरह फैल जाती है कि हमारा आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी ढांचा बना हुआ है, और लोग इसका विरोध जोर तोड़ से करने लगते हैं। इसके कई वर्षों पश्चात 1717 में जयसिंह द्वितीय ने यहाँ जमीन खरीदकर यहाँ पूजा पाठ स्टार्ट करी। उसके पश्चात दोस्तों 1959 में निर्मोही अखाड़ा द्वारा सबसे पहले कोर्ट में केस लगाया जाता है कि यह जगह हमारी है, हमें मंदिर निर्माण के लिए जगह दे दी जाए। दोस्तों, निर्मोही अखाड़ा रामानंद जी द्वारा एस्टेब्लिश्ड किया गया था। फिर उसके पश्चात 1961 में सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ने यह केस दायर करते हुए कहा कि यह जगह हमारी है। 1961 तक यह मुद्दा यहाँ तक पहुँच जाता है। उसके पश्चात 1986 के अंदर फैजाबाद कोर्ट ने मूर्ति पूजा की अनुमति दे दी। फिर 1979 में यह केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला जाता है कि आखिर यह जगह किसकी है। इस बात पर चर्चा चलती है और वहां पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है। फिर 1989 नवंबर में राजीव गांधी सरकार वियुक्त को अलाउ कर देती है पूजा करने के लिए। इससे दोस्तों यह बात लोगों में फैल जाती है कि अब यहाँ मंदिर निर्माण होने वाला है, लेकिन मंदिर निर्माण नहीं होता है। उसके पश्चात दोस्तों एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है 1990 में। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा स्टार्ट करते हैं। 10,000 किलोमीटर की यह रथ यात्रा सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रहती है। यह रथ यात्रा बिहार में लालू प्रसाद यादव द्वारा रोक दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद कई लाखों की भीड़ में कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और कार सेवकों द्वारा बाबरी ढांचे को तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और कई कार सेवक मारे गए। उसके पश्चात दोस्तों 6 दिसंबर 1992 में लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। लाखों की भीड़ ने देखते ही देखते
बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, साईं तक ढांचा की जगह बांस की बल्लियां और कपड़े से ढका मंदिर नजर आ रहा था और वहां रामलला की मूर्तियां विराजमान थी। 6 दिसंबर 1992 की एक और घटना याद आती है। 6 दिसंबर 1992 की दोपहर कल्याण सिंह अपने निवास स्थान 5 कालिदास मार्ग पर अपने 2 मंत्रिमंडलीय सहयोगी लालजी टंडन और ओम प्रकाश सिंह के साथ एक टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री के कमरे के बाहर उनके प्रधान सचिव योगेंद्र नारायण भी मौजूद थे। वहां मौजूद सब लोगों को भोजन परोसा जा रहा था। अचानक सबने देखा कि कई कारसेवक बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए और कुदालों से उसे तोड़ने लगे। हालांकि वहां पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल तैनात थे, लेकिन कारसेवकों ने उनके और बाबरी ढांचे के बीच एक घेरा सा बना लिया था ताकि वहां तक वह पहुंच ना पाए। उस समय कल्याण सिंह के प्रधान सचिव रहे योगेंद्र नारायण बताते हैं, तभी उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिर्देशक SM त्रिपाठी भागते हुए आए और उन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से तुरंत मिलने की अनुमति मांगी। जब मैंने अंदर संदेश भिजवाया तो मुख्यमंत्री ने उन्हें भोजन समाप्त होने तक इंतजार करने के लिए कहा। वो कहते हैं, थोड़ी देर बाद जब त्रिपाठी अंदर गए तो उन्होंने उन्हें देखते ही कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति मांगी ताकि बाबरी ढांचे को गिरने से बचाया जा सके। कल्याण सिंह ने मेरे सामने उनसे पूछा कि अगर गोली चलाई जाती है तो क्या बहुत से कार सेवक मारे जाएंगे? त्रिपाठी ने जवाब दिया, जी हाँ, बहुत से लोग मरेंगे। कल्याण सिंह ने तब उनसे कहा, मैं आपको गोली चलाने की अनुमति नहीं दूंगा। आप दूसरे माध्यमों जैसे लाठीचार्ज या आंसू गैस से हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश करिए। योगेंद्र नारायण आगे कहते हैं, डीजीपी ने सुनकर वापस दफ्तर लौट गए। शायद डीजीपी ने उनके हृदय की आवाज सुन ली थी। जैसे ही बाबरी ढांचे की आखिरी ईंट गिरी, कल्याण सिंह ने अपना राइटिंग पैड मंगवाया और अपने हाथों से अपना त्याग पत्र लिखा और उसे लेकर खुद राज्यपाल के यहाँ पहुंच गए और राम के नाम सरकार समर्पित कर दी। उसके पश्चात दोस्तों, इस केस में इंक्वायरी चलती है और इंक्वायरी के लिए लेब्राहन कमीशन अपॉइंट किया जाता है। 2009 में लेब्राहन कमीशन की रिपोर्ट आती है और 49 लीडर्स के ऊपर केस लगाया जाता है, जो ज़्यादा ठीक नहीं थी। उसके पश्चात 30 सितंबर 2010 को विवादित जगह को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला रामलला को दिया जाता है, दूसरा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा बाबरी ढांचे को दिया जाता है। लेकिन तीनों पार्टियों ने यहाँ फैसला नहीं माना और केस आगे चला जाता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दी जाती है। 6 अगस्त 2019 को यह फैसला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां यह फैसला 5 जजों की टीम के पास जाता है, जिसे लीड करते हैं रंजन गोगोई और कहते हैं 1 साल के अंदर मुद्दे को सॉल्व कर दिया जाएगा। 40 दिन की बहस चलती है, 13,000 से ज़्यादा पेचों को खंगाला जाता है और 5 जजों के द्वारा फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया जाता है। जय श्री राम।